2024 का वर्ष योगी आदित्यनाथ जी के लिए उतार चढ़ाव का रहा, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में जिस तरीके से लोकसभा की सीटें कम हुई, उसके लिए योगी आदित्यनाथ को गुजरात लावी और दिल्ली लावी समझती है कि योगी जी की असफलता है। लेकिन मेरा मानना है वह संयुक्त रूप से सबकी असफलता थी, गुजरात लावी अमित शाह जी की, क्योंकि जिसको जिसको योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि इनको टिकट न दिया जाए, और वह लोग लगभग जिन पर उन्होंने क्वेश्चन किया तो सभी इलेक्शन हार गए। तो एक चीफ मिनिस्टर की बातों को न ध्यान देना, उसको गौर न करना, वह हार का सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव हुआ, उसमें योगी जी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा, लगभग 7 सीटें 9 सीट में 7 सीटें जीते, जिसमें 6 बीजेपी, एक रालोद का राष्ट्रीय लोक दल। तो अब मुद्दे पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 24 करोड़ जनसंख्या है, जो कई देशों की जनसंख्या के बराबर है, छोटे छोटे देशों की। और उत्तर प्रदेश में एजुकेशन का लेवल बहुत ही ख़राब है। शिक्षा का जो स्तर है उत्तर प्रदेश का बहुत ही अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको इंग्लिश में पीजी पोस्ट ग्रेजुएट लिखना नहीं आता, उनको अपने सब्जेक्ट का नाम नहीं पता, उनको अपने पेपर का नाम नहीं पता। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब ऐसे हैं, लेकिन जो गाँव रिमोट एरिया के हैं, उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। उनको कमर्शियल ट्रेनिंग कराई जाए, इंटर के बाद उनको ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल प्रोग्राम चलाए जाए। और उत्तर प्रदेश में जो शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है, टॉप 100 यूनिवर्सिटी में तो भारत को कोई यूनिवर्सिटी, भारत के जो विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटी, उसमें भारत का शायद कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। और रही बात 500 यूनिवर्सिटी में, पता नहीं उत्तर प्रदेश की कोई यूनिवर्सिटी तो शायद वो नहीं है। तो जिस प्रदेश में 24 करोड़ लोग रहते हों, उस प्रदेश में एक अच्छा विश्वविद्यालय नहीं, ना टेक्निकल अच्छा विश्वविद्यालय, कानपुर IIT की छोड़ दें तो शायद हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। सब जो यूनिवर्सिटी हैं सब राम भरोसे चल रहा है। कोई ऐसे जो कॉलेज खोल के सब बैठे हैं, पढ़ाया जा रहा है 5-6 हज़ार रुपये में, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वाले और पढ़ा रहे हैं। तो जो एजुकेशन लेवल है उत्तर प्रदेश का सबसे ख़राब है। मुझे नहीं पता और स्टेट में क्या कंडीशन है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मुझे उत्तर प्रदेश के बारे में ज़्यादा चिंता है, क्योंकि मैं देखता हूँ लोगों को अपना सब्जेक्ट लिखने में दिक्कत होती है, अपने पेपर का नाम नहीं लिख पाते, और जब ये लोग नौकरी के लिए जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। हमें उत्तर प्रदेश में आप हाईवे एक्सप्रेस भी हाईवे बना रहे हैं, बहुत सारा टाई अप कर रहे हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन आप एजुकेशन के लिए करें। हमारे पास विदेशों से जो अच्छे प्रोफेसर हैं, जो दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, जो JNU में पढ़ा रहे हैं, या जो कहीं भी जो क्वालिफाइड प्रोफेसर हैं, लाएँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU यूनिवर्सिटी जो है, इन सब यूनिवर्सिटी में। लेकिन हमें 24 करोड़ जनसंख्या के लिए गिनी चुनी 4-5 यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और BHU के अलावा हमारे पास कुछ खास दिखाने को नहीं है। तो इतने बड़े प्रदेश के लिए, इतनी बड़ी क्राउड के लिए कम से कम 10 से 15 बेहतरीन विश्वविद्यालय चाहिए, और लगभग हर ज़िले में एक टॉप कॉलेज चाहिए, साइंस का, मेडिकल का और ट्रेनिंग का। खासकर जो मान लीजिए ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते, उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको स्किल दीजिए कि वो अपने जीवन में कुछ ऐसा सीखें जिससे अपने जीवन में आगे चलकर कंप्यूटर एप्लीकेशन के बहुत सारे हैं, मोबाइल के इनपुट हैं, उनको अगर हम सिखाएं, ट्रेनिंग दें, तो लोग उनके जो अर्निंग है वो भी बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश की जो रेमिटेंस है वो भी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो इससे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, उससे मार्केट बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टोटल उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगा। तो आप शिक्षा जब देंगे तो शिक्षा से सिर्फ आदमी एजुकेटेड नहीं होता, एजुकेशन से, उसकी स्किल डेवलपमेंट से वह वैल्यू एडेड करता है। शिक्षा से व्यक्ति विकसित बनता है, विकसित होता है तो अर्निंग करता है तो डिमांड बढ़ती है, कोई किसी के पास पैसा आता है तो डिमांड बढ़ती है, जब डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो फिर वो साइकिल बन जाती है। नहीं तो क्या होता है कि आप कोई भी नया
उद्योग लगाएं, अगर डिमांड ही नहीं रहेगी तो क्या होगा। तो हमें जो बेसिक रूट है, हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है, देना चाहिए, जब तक मन कहे तब तक दीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन शिक्षा दीजिए, शिक्षा से लोग बेहतर बनते हैं, शिक्षित होते हैं तो प्रदेश विकास करता है, विकास करता है तो डेवलपमेंट होता है। तो योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और क्योंकि कानून व्यवस्था अच्छी है, लेकिन अभी और काम करना बाकी है, क्योंकि बहुत सारे भू माफिया तो मिट्टी मिट्टी में मिल गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे माफिया हैं जो समय के फिराक में हैं। समय बदलेगा, उनका समय आएगा, वो सोच रहे हैं अच्छे दिन, उनका अच्छा दिन आएगा, लेकिन हमें कानून का राज स्थापित करते हुए प्रदेश को विकसित करने के लिए हमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम करना है। खास कर हाई जो एजुकेशन है, जो इंटरमीडिएट एजुकेशन है, जो ग्रेजुएशन लेवल जो हमारे काम है, वो हमें बहुत ज़रूरी है, हमें करना पड़ेगा। क्योंकि हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, उनको अपने सब्जेक्ट का नाम नहीं पता, ऐसे ग्रेजुएशन से क्या मतलब। हम ऐसा प्रोग्राम, उनको इंटर ही पढ़ाएं, लेकिन कम से कम जो इंटर पास हों तो उनके पास इंटर का कॉन्फिडेंस हो। हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, हमारे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो शायद अगर मेरी बात आदित्यनाथ जी के पास पहुंचेगी, या मैं ईमेल भी कर दूंगा, लेकिन एजुकेशन का जो स्तर है उत्तर प्रदेश का शायद अच्छा नहीं है। हमारे पास एक मतलब टॉप 100 यूनिवर्सिटी में हमारे उत्तर प्रदेश का कोई नाम ही नहीं है। हम 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की चर्चा जोर जोर से कर रहे हैं, तो क्या हम, भारत सरकार कभी ये नहीं कहती कि हम, वो कहती है हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, पांचवी बन गए हैं, कभी ये कहें कि हमारे पास टॉप जो 100 विश्वविद्यालय हैं, जो विश्व के लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पे होंगे, उसमें से टॉप 10 टॉप 5 हमारे 1 होंगे, हमारे 2 होंगे। कभी सरकार ऐसा कुछ नहीं कहती, क्योंकि हम सरकार से ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं करते। हम सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 5 किलो राशन दे, आयुष्मान हेल्थ कार्ड दे, सरकार दे रही है, वृद्धा पेंशन दे रही है। आप उससे जब आप लॉलीपॉप मांगेंगे देगी, आपको शिक्षा चाहिए, शिक्षा से डेवलपमेंट होता है। एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, नहीं तो 5 किलो अनाज अगर 2 दिन नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप शिक्षित हो गए तो जीवन बदल सकते हैं। मनमोहन सिंह जी शिक्षित थे, एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षित थे, कहाँ से मनमोहन सिंह, कहाँ से एपीजे साहब आते हैं, और पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में उनका नाम है। तो देश को शिक्षित करें, साक्षर तो हैं इतना। हम कभी किसी दिन बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय के बारे में, क्या कंडीशन है, बड़ी बड़ी कंडीशन खराब है। यहाँ पैसा तो लगाया जा रहा है, लेकिन कोई रिजल्ट, आउटपुट जो है, इनपुट तो बहुत सारा है, पैसा एक बहुत सारा ह्यूज अमाउंट इसमें खर्चा किया जा रहा है, लेकिन एजुकेशन पे जो हमारा आउटपुट है, रिजल्ट है, वो जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं पूरा हो पा रहा है। तो एजुकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज नॉट गुड, हम एकदम नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा काम करना है। क्योंकि आप एक्सप्रेस वे हाईवे बनाइए, बहुत बड़ा है, उद्योग लगेगा, सब कुछ होगा, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की जनता शिक्षित होगी, जब उनके पास हर जिले में ना ही सही तो 2-3 जिले को मिला के बेहतरीन विश्वविद्यालय हो, क्योंकि हर जिले की लगभग जो जनसंख्या 20 लाख 25 लाख के आसपास है, और इतने बड़ी जनसंख्या के लिए आपके पास कोई अच्छा कॉलेज नहीं है। हमारे सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, रायबरेली को मिलाने तो कोई बेहतरीन कॉलेज नहीं है। यूनिवर्सिटी तो छोड़ दीजिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अलावा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, बीएचयू इलाहाबाद। तो आप सब कुछ करिए, लेकिन शिक्षा के लिए बेहतर कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और लगभग मुझे लगता है कि एक 100 किलोमीटर के पेरीफेरी में, परिधि में 100 एक विश्वविद्यालय होना चाहिए कम से कम उत्तर प्रदेश में। अगर हम 5-6 जोन में बांट दें तो हमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, साइंस यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड लिटरेचर यूनिवर्सिटी, और जो एडवांस जो टेक्नोलॉजी आ रही, जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन का, कंप्यूटर का, इसका भी हम अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइप का कुछ अगर बड़ा इंस्टीट्यूट खोल पाएँ सरकारी लेवल पर, और हो सकता है उस पर पीपीपी मॉडल हम कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो कंडीशन बदल सकती है। क्योंकि आप रोड मकान बना देंगे ठीक है, लेकिन अगर एजुकेशन दे दिया तो अपना खुद का मकान बनाएगा, खुद की फैमिली को रन करेगा, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और नहीं तो हम लड़ते रहें और 5 किलो अनाज लेते रहें।
शुभ रात्रि। थैंक यू।